हेलो एवरीवन। तो अभी हमने यूपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू किया हुआ है। तो उसी सीरीज़ में एक और नया क्वेश्चन है जो कि केमिकल काइनेटिक्स से है। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो देखिए, मैंने माना, सपोज कीजिए जो ये 99% अभिक्रिया है इसको पूर्ण करने में T1 समय लगा और ये जो 90% अभिक्रिया इसको कंप्लीट करने में T2 समय लगा, T2 टाइम लगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो T1 होगा ना वो 2 गुना होगा T2 का, कि जो 90% अभिक्रिया को पूर्ण करने में समय लगा है उसका 2 गुना है T1, 99% अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे मैंने माना कि मेरे पास कोई रिएक्शन है, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है, ए से बी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इनिशियल स्टेट में प्रारंभ में क्या हुआ, जब टाइम मेरे पास 0 था तो मैंने माना जो ए है ना, ए की कॉन्सेंट्रेशन ए है, स्मॉल ए, ठीक है। तो अगर टाइम ही 0 है तो कुछ प्रोडक्ट तो नहीं बना होगा, तो मैंने माना इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0 बनी। अभी क्या हुआ, मैंने माना टी बराबर टी टाइम पर, कुछ टाइम बाद टी बराबर टी टाइम पर ये जो ए है, ए का कुछ पार्ट मैंने माना एक्स कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब है कि ए में से एक्स रिड्यूस हो गया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स अगर प्रोडक्ट बना है तो ए माइनस एक्स बचा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सुबह मेरे पास 100 रुपीज़ थी, उसमें से मैंने 10 रुपये खर्च कर दिए शाम तक, तो मेरे पास शाम को कितने रुपये बचे, 100 माइनस 10, तो कितने बचे, 90 रुपीज़। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही तो किया है कि इसमें से शुरू में मेरे पास में ए थे, शुरू में मेरे पास ए थे, ए कॉन्सेंट्रेशन थी, उसमें से एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई, तो बची कितनी टी टाइम पर, ए माइनस एक्स की कंसंट्रेशन। तो हमारे पास में जो वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए, वो होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग बेस 10 ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स। ए क्या है, ए है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ए माइनस एक्स है कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पर। तो ये हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। अभी हम क्या देखते हैं, सपोज करो हमसे ये बात करने लगे कि हमने इसको टी हाफ के लिए फॉर्मूला ड्रॉ करना है। तो सपोज करो हमारे पास में जो टाइम था, टाइम हुआ टी बराबर टी हाफ, ठीक है। तो अगर टी हाफ है तो ये जो हमारे पास में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये वाली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। आधा कितना, ए का आधा ए बाई 2। अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया तो हम इसमें से ए माइनस ए बाई 2 कर देंगे, इस ए माइनस ए बाई 2 कर देंगे, ठीक। तो ये कितना है, इसका मतलब है अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम 2a माइनस ए, तो वैल्यू कितनी आई, a बाई 2, ठीक है। तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई a बाई 2। तो फॉर हाफ लाइफ, अर्धायु काल के लिए जब ड्राइव करेंगे, तो t बराबर हमने कितना माना है, टी बराबर हमने माना है टी हाफ। और हमारे पास में जो x बना है, x कितना है, a बाई 2 बना है, ठीक। तो इसी फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज़। तो k इक्वल टू 2.303, t समय हमारे पास में टी हाफ लॉग a डिवाइड बाई a माइनस a बाई 2। तो वैल्यूज़ कितनी आ गई, 2.303 डिवाइड बाई T1 बाई 2 लॉग
लोग। जब इसको सोल्व करेंगे तो ए तो ऊपर है ही, इसको सोल्व करने के बाद में अभी हमने वैल्यू देखी थी, वैल्यू आई थी a/2, a/2। अभी क्या होगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, k = 2.303 डिवाइड बाई T1/2 log। 2 ऊपर चला गया तो यहाँ पर a तो है ही, यहाँ पर a भी है, तो a डिवाइड बाई a। तो क्या हुआ, यहाँ से a से a कट हो गया, तो क्या वैल्यू आई, बेस हमारा 10 चल ही रहा है, यहाँ पर 10 बेस चल रहा है, तो वैल्यू कितनी आई, 2.303 डिवाइड बाई T1/2 log 2। ठीक है, तो क्या हुआ, जो log 2 होता है, log 2 की वैल्यू बेस 10 पर होती है 0.3010। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू आएगी 2.303 डिवाइड बाई T1/2। log 2 की वैल्यू होती है 0.03010। तो वेग स्थिरांक का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आ जाएगा, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.693 डिवाइड बाई T1/2, मतलब T½ तो हमारे पास में फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला ये आ गया। ठीक है, ये किसके लिए, ये फॉर्मूला है अर्धायु काल के लिए। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को हम कैसे याद कर सकते हैं, 3 का टेबल पढ़िए, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9, पॉइंट लगाकर 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 9 डिवाइड बाई T½ ठीक है, ये फॉर्मूला भी अभी हमने ड्राइव कर लिया। ठीक, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था ये, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया को 99% पूर्ण करने में लगा समय उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो सपोज कीजिए कि माना 99% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में लगा समय कितना है, पूर्ण होने में लगा समय मैंने माना T1 है। ठीक है, तो देखते हैं, ज़रा ध्यान दीजिए। अगर सपोज कीजिए, अगर कभी परसेंटेज में कहानी दी हुई है ना, परसेंटेज में मात्रा दी हुई है, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को मानेंगे 100%। ठीक है, तो देखिए ज़रा प्रोडक्ट को देखते हैं कैसे बनता है। सपोज कीजिए शुरू में मेरे पास में रिएक्शन थी, A से B प्रोडक्ट बना। ठीक है, अगर A से B प्रोडक्ट बना है तो मैंने माना कि जो शुरू में T बराबर, जब टाइम बराबर 0 था, तो शुरू में मेरे पास 100% था। ठीक है, अभी क्या हुआ, अभी कह रहे हैं कि 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में T1 समय लगा, तो मैंने T को माना T1, तो कंप्लीट कितना हुआ है 99%, मतलब 99 बन गया, बचा कितना 100 - 99। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि K = 2.303 डिवाइड बाई T की वैल्यू कितनी है, T1, तो log A डिवाइड बाई A माइनस एक्स होता है। तो A की वैल्यू कितनी है 100, A माइनस एक्स कितना है 100 - 99। तो वैल्यू को जब पुट करेंगे तो 2.303 डिवाइड बाई T1 log A की वैल्यू कितनी है, A है हमारे पास में 100 डिवाइड बाई 100 माइनस 99। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, 100 में से 99 जब घटाएंगे तो K = 2.303 डिवाइड बाई T1 log, ऊपर बस 100 बचेगा, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10, 10 × 10, और इसी को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो इस 100 को हम लिख देंगे K = 2.303 डिवाइड बाई T1 log 10 की पावर 2। अब एक log का फॉर्मूला होता है, log m की पावर n का फॉर्मूला होता है, ये जो n है पावर में, n आ जाएगा आगे, log m जो सर पर बैठा है उसको नीचे उतार दो,
ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया log m की पावर n इक्वल टू n log m। ठीक, तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे कैसे, k इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T1 इंटू 2 को मैंने ऐसे ही रहने दिया, 2 को ऐसे ही रहने दिया, log 10, और जो log 10 होता है, बेस हमारा 10 ही चल रहा है, log 10 की वैल्यू बेस 10 पर होती है 1, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 1 पुट कर दूंगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी 2.303 डिवाइड बाई T1 इंटू 2, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई ये। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि उसी अभिक्रिया को 90% पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, माना अभिक्रिया 90%, माना 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय T2। तो क्या करेंगे, फिर से दोबारा से वही प्रोसेस करेंगे। तो k इक्वल टू, देखो अभी मैंने माना वही रिएक्शन है, A से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, B प्रोडक्ट बन रहा है। जब टाइम 0 था तो ये मैंने 100% माना, जब t बराबर T2 हो गया तो ये अगर 90% बनाया तो ये 100 माइनस 90 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2.303 डिवाइड बाई T2 log 100 डिवाइड बाई, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 100 माइनस 90, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई T2 log 100 डिवाइड बाई, अभी देखो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 10, तो 10 से तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट होगी, ऊपर कौन बचा, ऊपर बचा 2.303 T2 log 10, और log 10 की वैल्यू हम जानते ही हैं 1 होती है, तो इस वैल्यू को हमने पुट कर दिया 2.303 डिवाइड बाई T2। अब देखो ये हमारा 90% पर k वेग स्थिरांक की वैल्यू आई है, और ये वाली जो वैल्यू थी ये हमारी 99% पर आई थी। तो वेग स्थिरांक प्रथम कोटि के लिए सेम होता है, तो दोनों वैल्यूज़ को हम सेम बराबर रख सकते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट माना और इसको माना इक्वेशन सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं। तो क्या करेंगे, 1 की वैल्यू क्या थी, 1 की वैल्यू थी 2.303 डिवाइड बाई T1 इंटू 2 बराबर, यहाँ पर जो इक्वेशन 2 है उसको बराबर में रखें 2.303 डिवाइड बाई T2। अभी क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे 2.303 से 2.303, अभी ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा, ये T2 इधर पहुंच जाएगा, T1 इधर चला जाएगा, तो क्या हुआ, क्या वैल्यू आएगी, T2 वैल्यू आएगी T2 इंटू 2 बराबर T1, या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं T1 इक्वल टू 2 इंटू T2, और यही हमें प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था कि सिद्ध कीजिए 99% अभिक्रिया को, 99% अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय 90% अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना है, तो यही तो प्रूफ करना था हमें, हो गया। अभी हमारे पास में एक और इसी के जैसा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करके देखेंगे। ये क्वेश्चन भी 2016, 19 और 2020 में आया हुआ है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखेंगे, अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन करके दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।